पागलों वाला ख्वाब है लेकिन इंशाल्लाह पूरा होगा। तो मैं आपसे कहता हूं अपना ड्रीम फील करो, जस्ट फील कि आप माशाल्लाह एम्स दिल्ली के कॉलेज में बैठे, एडमिशन हो गया। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं नूर नवाज खान, स्टडी पॉइंट ओखला दिल्ली से। ये आज हम डिस्कस करेंगे आपसे जामिया मिलिया इस्लामिया 2022 का जो एमबीए का पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस का लेवल पिछले 2-3 साल से बहुत ही अच्छा आ रहा है, स्पेशली अगर मैं क्वांट्स की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, तो लेवल जो है आप कैट के लेवल से आ रहे हैं। या अगर आप इन क्वेश्चंस को गूगल्स पे सर्च करेंगे तो ये सारे प्रीवियस ईयर कैट के क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल नंबर्स ऑफ 4 डिजिट फॉर्म बाय डिजिट्स 3, 5, 5 एंड 6 यूजिंग ईच डिजिट वंस। तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन को करता हूं कि अगर मुझे ये आता है तो कितने सेकंड्स में या कितने मिनट में हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कि ये होना कितने देर में चाहिए था, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या था, और अगर कॉन्सेप्ट हमें आता होगा तो फिर हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये सिर्फ एमबीए के लिए मत समझिए, अगर कैट लेवल की बात कर रहा हूँ तो फिर ये जेईई मेंस के लिए भी, या जहाँ पे भी हमारा 11th-12th का अच्छा मैथ्स का है वहाँ से है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ही है पार्ट। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको क्या बनाना है, 4 डिजिट्स के नंबर्स फॉर्म करने हैं। अगर हम बात कर रहे हैं 4 डिजिट नंबर्स हमें फॉर्म करने हैं, और जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारे पास 4 डिजिट्स ही हैं। तो अगर हमें ये पता हो कि कितने नंबर्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो एक मैं पहले फॉर्मूला ये रहा हूँ कि ये हमारे पास हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, या आप इसे कह सकते हो कि 4 × 3 × 2 × 1 इतने नंबर्स फॉर्म होंगे। लेकिन जिनको आप यूज़ कर रहे हो अगर उसमें सेम चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, जैसे यहाँ 2 5 सेम है हमारे पास, तो उनके नंबर से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो पहला तो हमारे पास ये हमें बेसिक मालूम होना चाहिए। तो आपके पास आ जाएगा 24/2 12। तो आपके पास 12 नंबर्स फॉर्म्स होंगे यूजिंग दीज 4 डिजिट्स। फॉर्मिंग 4 डिजिट्स नंबर वी विल गेट 12 डिफरेंट नंबर्स। अच्छा, अगर आपके पास 12 नंबर्स होंगे और आप 4 डिजिट यूज कर रहे हो तो इसका मतलब 4 डिजिट आप यूज कर रहे हो तो 3 नंबर बनेंगे हर एक डिजिट्स के जो एंड हो रहे होंगे। कैसे आता है क्या आता है वो आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब ये कि 3 इज कमिंग 3 टाइम्स, 5 इज कमिंग 3 टाइम्स, अगेन 5 इज कमिंग 3 टाइम्स, 6 इज कमिंग 3 टाइम्स। तो इनका जो सम आएगा वो ये आएगा। आपके पास क्या आ जाएगा 10, 16, 3, 19, 3 जा 57। तो इसका मतलब जब आप डिजिट्स को ऊपर से नीचे तक रखोगे तो आपके डिजिट्स का जो सम आ रहा होगा वो 57 आएगा। जब आप 12 नंबर्स रखोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और आप यूनिट डिजिट को प्लस करोगे। अब आपके पास क्योंकि 4 डिजिट नंबर्स हैं तो आपके पास 4 डिजिट्स में होगा 1 वंस प्लेस पे, 10s प्लेस पे, 100 प्लेस पे और 1000 प्लेस पे। तो जो आपके पास 1000 प्लेस पे है उस पे भी 57 आ रहा होगा सम, इस पे भी 57 सम आ रहा होगा, इस पे भी 57 सम आ रहा होगा, और इस पे भी 57 सम आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो होगा यहां आएगा 5700 प्लस 570 प्लस 57, और यहां आएगा 57000। तो बेसिकली ये आपके पास सम आएगा। हमारे पास आ जाएगा 7, फिर पास आएगा 5, 7, 12, और आपके पास आ जाएगा 5 और 7, 12। हमारे पास आएगा ये हमारा आ गया 2, 1 कैरी हो जाएगा, फिर आपके आएगा पास 5 और 7, 12 और 1, 13। ये हमारे पास आ जाएगा, और फिर 5 और 7, 12 और 1, 13 आ जाएगा, और 5, 1, 6। तो 63327 आपका आंसर आएगा। तो बेसिकली तो हमारा आंसर ये आना था। ये आपका आंसर आना था। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे होता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो होता क्या है, अब आप ये समझ सकते हैं कि भाई हम इसकी क्या बात कर रहे हैं। चलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सपोज करो मुझे 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं, और यूजिंग जो है हमारे पास क्या है वो है 2, 3, 4, 5। पहले फिलहाल बेसिक ही ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि आपको 3 प्लेस यूज करने हैं। यहां 2 चीजें होती हैं कि इन डिजिट्स को आप वंस यूज कर रहे हैं या आप इनको रिपीट भी कर सकते हैं।
क्योंकि एक नंबर तो आपका बनेगा 3 डिजिट नंबर 234, लेकिन एक नंबर आपका बन सकता है अगर आप यूज कर रहे हैं वंस, लेकिन एक नंबर आपके पास बन सकता है 222, ये आपके पास होता है रिपीटिंग। तो अगर आपसे कह रहा है वंस तो अलग कॉन्सेप्ट होता है, रिपीटिंग होता है तो अलग होता है। अब इसमें एक सिंपल बेसिक आपके लिए ले लेते हैं कि अगर आपको 3 डिजिट्स यूज करने तो आपको एक इस प्लेस को फिल करना है, फिर एक इस प्लेस को फिल करना है, फिर एक इस प्लेस को फिल करना है। तो इस प्लेस पे इनमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है, यानी कि 4 ऑप्शंस हैं। अगर वंस है तो बस 4 ही टाइम्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे अगर ये यूज हो चुका है तो 3 ऑप्शंस रह जाएंगे, अगर फिर एक यूज हो चुका है तो फिर 2 ऑप्शन रह जाएंगे। ये है जब वंस ले रहे हो। लेकिन अगर आपसे कहते नहीं रिपीटिंग, तो जिसको आपने यहां यूज किया है उसको आप अगेन यूज कर सकते हो, अगेन यूज कर सकते हो। तो ये हमारे पास बन रहे हैं 24 नंबर्स। इफ वी आर यूजिंग 4 डिजिट्स एंड फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर्स तो वी विल गेट 24 नंबर्स। बट अगर हम इसको रिपीटेशन, एक डिजिट को एक से ज्यादा बार भी यूज करें तो हमारे पास नंबर्स फॉर्म होंगे 64। तो पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए। दूसरी चीज अब आप ये समझ लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं थोड़ा सा डिजिट्स कम कर लेता हूं और उससे फिर आपको एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं कि सपोज करो, और फिर नंबर्स बना के दिखाता हूं कि कितने से नंबर्स बनते। सपोज करो मुझे 2 डिजिट नंबर्स चाहिए, 2 डिजिट नंबर्स मुझे चाहिए और हम यूज कर रहे हैं, सपोज करो 2 3 4 5, 4 ही डिजिट यूज कर रहे हैं। दोनों ले लेते हैं, रिपीटेशन भी ले लेते हैं, नॉन रिपीटेशन भी ले लेते हैं। अगर हम डिजिट को यूज कर रहे हैं वंस और डिजिट्स को अगर हम कर रहे हैं रिपीट, तो मैं आपको नंबर्स भी लिख के दिखाऊंगा कि कितने नंबर्स होते हैं, फिर जो मैंने क्वेश्चन किया है वो कैसे सॉल्व हुआ है वो भी दिखाऊंगा। तो अगर आपको सिर्फ 2 डिजिट के नंबर्स बनाने और आपके पास ऑप्शंस थे 4, लेकिन एक ही बार आपको यूज करना है, तो पहले वाले के लिए 4 ऑप्शन। इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वो भी करेंगे कि अगर यहाँ पे कोई 0 हो जाता तो क्या होता, वो भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, यानी कि 10th प्लेस पे 4 डिजिट में से कोई सा भी आ सकता है। एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है। अगर आपने यहाँ 2 को यूज कर लिया है तो नाउ यू हैव ओनली 3 ऑप्शन, तो यहाँ 3 रह जाएगा। तो 4 3 जा 12 नंबर्स आपके टोटल बनेंगे। 12 नंबर्स कौन कौन से बनेंगे वो दिखा देता हूँ। अच्छा, अगर रिपीटेशन होता तो पहले प्लेस के लिए 4 कोई सा भी आ जाएगा। आपने 2 यूज कर लिया लेकिन फिर 2 अवेलेबल है और ये 3 तो है ही, तो फिर 4 अवेलेबल है, तो ये 16 नंबर्स होंगे। अब कैसे नंबर्स होंगे मैं अब ये भी देख लीजिए। सपोज करो अगर 12 नंबर्स होंगे तो पहले वाले पोजीशन पे आप क्या कर सकते हो बच्चे, आप मान लीजिए 2 को ले रहे हो, तो 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है। ये मैंने आपसे कहा था। मतलब अगर आपके पास टोटल 12 नंबर्स बन रहे हैं और आपके पास 4 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब 12/4 हर नंबर जो होगा, हर डिजिट जो होगा वो 3 टाइम्स आएगा। तो आप देखिए जरा, 2 जो है 3 टाइम्स आ रहा है हर पोजीशन पे, टेंस वाले पे भी और वंस वाले पे। कैसे? अब अगर आपने 3 से लिया, भाई 3 से नंबर स्टार्ट हो सकता है, तो 32 हो सकता है, 34 हो सकता है, 35 हो सकता है। अगर 4 से स्टार्ट किया होता तो 42 हो सकता था, 43 हो सकता था, 45। अगर 5 से स्टार्ट किया होता तो 52, 53, 54। अगर आप चेक करेंगे, 10th प्लेस पे 2 3 टाइम्स आएगा, 3 3 टाइम्स आएगा, 4 3 टाइम्स आएगा, 5 3 टाइम्स आएगा। तो आप इनका सम ले सकते हैं। 2, भाई 10th प्लेस पे कौन आ रहा है? 2 आ रहा है, फिर कौन आ रहा है? 3 आ रहा है, फिर कौन आ रहा है? 4 आ रहा है, फिर कौन आ रहा है? 5 आ रहा है। कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है। भाई 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। आप अलग अलग प्लस करते हैं, मैंने एक साथ प्लस किया है। तो 2 3 5 और 5 10 और 14। तो इनका सम जो है 14, 3 जा 52 आएगा। इसका सम 52। और अगर आप चेक करेंगे यहां भी 3 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 इज कमिंग 3 टाइम, 4 इज कमिंग 3 टाइम, 5 इज कमिंग 3 टाइम, 2 इज कमिंग 3 टाइम, यानी कि हर प्लेस पे 3 टाइम। तो यानी कि इनका सम भी ध्यान रखिए 52 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो 52 जो है वो 1st प्लेस पे आ रहा है और 52 जो है वो 10th प्लेस पे आ रहा है। तो यहां से सम मिलेगा 520, यहां से सम मिलेगा 52, टोटल सम हो जाएगा आपके पास 572। तो इस तरह से हमें पता चलता है। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हमारे पास टोटल 16 नंबर्स बन रहे हैं, डिजिट 4 है, तो इसका मतलब ईच डिजिट विल कम 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स ये 1st प्लेस पे आएगा, ये 1st प्लेस पे, तो इनका सम कितना होगा देखो जरा, 2 + 3 + 4 + 5 कमिंग 4 टाइम्स। तो ये कितना हो रहा है बच्चे? 5 और 5 10 14, 4 जा 56।
तो 56 जो आपके पास आएगा वो वंस प्लेस पे आएगा और 56 ही आपके पास टेंस प्लेस पे आएगा। तो यानी कि यहां से मिलेगा 560, यहां से मिलेगा 56, तो 560 और 56, तो ये आपके पास हो जाएगा 6, 6, 5, 11, 516। तो आपका जो सम आएगा वो आएगा 616। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। तो कोशिश रहेगी आपके साथ कि भाई हम जो है आपको ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट और छोटे छोटे से क्वेश्चंस हम करा सकें। अब अगर इसको मैं दोबारा से आपसे कहूं कि आप इस क्वेश्चन को कितना टाइम लेंगे, तो जरा ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन में टाइम कितना लगना था। दोबारा से आपसे बात कर रहा हूं कि भाई हमारे पास क्या था, 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स अवेलेबल हैं, तो आपके पास हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2, या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2। ये कैंसिल, टोटल 12 नंबर्स, 12 नंबर्स में 4 डिजिट्स आ रहे हैं, तो 3 टाइम्स आएगा। इसका मतलब 3 टाइम्स जो है 3 + 5 + 5 + 6, ये हमारे पास आ जाएगा 10 और 6 16 19 आएगा। 19 3 जा 57 आएगा, और 57 जो है वो 1000 पे होगा, और 57 जो है वो 100 पे होगा, और 57 टेंस पे होगा, और 57 वंस पे होगा। ये आपके पास सम होगा। इतना टाइम लगना था। अब आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे कितना टाइम लगा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपके साथ चलते रहेंगे, छोटे छोटे से क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे, और कोशिश रहेगी कि जब नेक्स्ट टाइम आपका MBA का एग्जाम आप दे रहे हो तो आपको ये वीडियोस हमारी कुछ हेल्प कर रहे हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।